नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम आपको देते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी, जो बंसल हॉस्पिटल में गायनिकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनियमित मासिक धर्म के कारण और उनके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति आपको आपके सवालों का जवाब देंगी। तो डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आज हम इरेगुलर पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं या अनियमित मासिक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नॉर्मल पीरियड क्या होते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब भी हम किसी एबनॉर्मल चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल या सामान्य क्या है। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हमें मोटा मोटी 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले फ्रीक्वेंसी, मतलब जो पीरियड्स है, मासिक धर्म है, वो कितने कितने दिनों के अंतरकाल पे आ रहा है। दूसरा ड्यूरेशन, कि जब एक बार आपको पीरियड्स आते हैं तो वो कितने दिन के लिए रहते हैं। तीसरा ब्लीडिंग, कि जितना आपको ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और चौथा होता है पेन, कि कितना दर्द हो रहा है। तो जब हम नॉर्मल पीरियड्स की बात करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी 21 से 45 दिन हो सकती है। मतलब आपको एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में 21 डेज़ का भी गैप हो सकता है और 45 डेज़ का भी गैप हो सकता है। इसके बीच में ये पूरा सामान्य है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका पीरियड हर 24 दिन पे आ रहा है तो वो असामान्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीरियड 28 डेज़ के डिफरेंस पे ही आने चाहिए। 21 से लेके 45 दिन दोनों ही नॉर्मल होता है। दूसरा, हम ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल पीरियड 3 से 5 दिन तक रहना चाहिए। ब्लीडिंग की बात करें तो ये बहुत मुश्किल होता है समझना कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल हो रही है या बहुत कम हो रही है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि इतनी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको कमज़ोरी हो जाए या फिर आपको ब्लड क्लॉट्स या खून के थक्के पास करने लगें। वैसे ही जब हम दर्द की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द तो सभी को होता है। फिर मैं कहूँगी, अगर आपको इतना दर्द हो रहा है कि आपको दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे पेन किलर्स लेना पड़ रहा है, मतलब आपको सामान्य से ज़्यादा दर्द हो रहा है। वैसे ही अगर आपको पीरियड्स के समय इतना दर्द है कि आपको बेड रेस्ट करना पड़े या आप अपने घर के काम या आप कॉलेज या ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो वो दर्द भी असामान्य है। तो पहले ये देखना चाहिए जो आपको पीरियड्स हो रहे हैं वो नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हैं तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ ऐसी हो रही है जो असहनीय है, तो तुरंत आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति, आपने नॉर्मल पीरियड के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर किसी महिला का पीरियड मिस हो जाता है या हर महीने पीरियड नहीं आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है, तो क्या सलाह देंगे और उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स मिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है और महिला को इसका कोई आभास नहीं होता, कोई और लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास कोई महिला आती है जिनके पीरियड्स मिस हो गए हैं, हम सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो 40 साल के आसपास हैं कि उनका मेनोपॉज आ रहा हो, इसको हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं, कि धीरे धीरे वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हों। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की अगर कोई कमी हो, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, इसकी वजह से पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जनरली उन माँओं में जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें सामान्य रूप से बढ़ जाता है। अगर ये किसी और महिला में बढ़े तो हम इसको असामान्य मानते हैं और इसकी वजह से भी पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए बहुत स्ट्रेस हो, आप बहुत तनाव में हो, उसकी वजह से पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। या मान लीजिए आपके शरीर में बहुत खून की कमी है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है,
उसकी वजह से आपको पीरियड्स हर महीने नहीं आएंगे, रुक रुक के आ सकते हैं। या मान लीजिए आपका एकदम से बहुत वेट गेन हुआ हो, या फिर आपने एकदम से जिम जाना शुरू कर दिया हो, क्रैश डाइटिंग कर रहे हो, बहुत रैपिड वेट लॉस हो रहा हो, उसकी वजह से भी पीरियड्स गड़बड़ हो सकते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है कि ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसके कारण भी पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डॉक्टर दीप्ति ने आपको बताए हैं कि किन कारणों के चलते आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर टाइम पर नहीं आते हैं, महीने में टाइम पर नहीं आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पर शायद आप ध्यान नहीं देते और जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। डॉक्टर दीप्ति, अभी आपने जिक्र किया पॉलीसिस्टिक ओवरीज, क्योंकि आपके मुँह से सुना है तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ओपीडी में जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो हर तीसरा या चौथा पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का आता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि ओवरी में छोटे 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 फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिनको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे। इसकी वजह से हर मंथ ओवरीज या अंडाशय में से अंडा नहीं निकलता, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे पीसीओडी के लक्षण होते हैं। लक्षणों की बात करें तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के गैप पे आ सकते हैं। पीसीओडी की वजह से मोटापा हो सकता है, या आप मान लीजिए वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मुश्किल हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, जैसे कि आपके चिन पे हो सकते हैं, अपर लिप पे आ सकते हैं, सिर के बालों का झड़ना हो सकता है, मुंह पे बहुत मुहासे आ सकते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति, ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, क्या ये नॉर्मल रहती हैं? क्या ये हर लड़की के साथ होता है या कुछ रेयर केसेस में ही ऐसा होता है? देखिए, मैं रेयर तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि हम बहुत जंक खा रहे हैं और ओवरऑल सबका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इसीलिए धीरे 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 पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक। डॉक्टर दीप्ति, क्योंकि मेरी भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पीरियड्स आते हैं तो कई लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक किसी का बीपी हाई या लो हो जाता है, उल्टियाँ किसी को बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्यों ये प्रॉब्लम होती हैं? देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक तो जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कई बार पीरियड आने के पहले जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनसे आपको बहुत असुविधा होती है, हम उनको पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कुछ लोग बहुत अच्छे से कोप अप कर पाते हैं, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये देखना ये हार्मोनल है क्या। दूसरा, क्या कोई पैथोलॉजी है, क्या यूट्रस में कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से इतना दर्द हो रहा है या इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि उनको चक्कर आ जा रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये जो प्रॉब्लम अगर आपको हर महीने के पीरियड्स के दौरान हो रही है तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है। कुल मिलाकर ये है कि आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर हर महीने ये प्रॉब्लम हो रही है तुरंत जाकर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई है नेहा, कल्याण महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो जी नेहा, अपना सवाल पूछिए। मैम, इसमें मुझको ये पूछना था कि जैसे मेरा भी जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है वो मतलब मेरा अनियमित ही आता है। वो 37 की एज है मेरी अभी, और मैरिज हो 3 साल हो गए हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं मैम बेबी के लिए, बट सजेशन बताएंगे तो थोड़ा। देखिए, क्योंकि आपकी 37 एज है तो एज के हिसाब से हो सकता है कि अब धीरे धीरे फर्टिलिटी कम हो जाए। पहले तो मैं बोलूँगी कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ज़रूरी है कि आपके पीरियड्स रेगुलर आएँ। अगर पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं मतलब ओवरी में से हर मंथ अंडा नहीं निकल रहा तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक तो पीरियड्स इरेगुलर है, दूसरी आपकी एज 37 है, इसीलिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रॉब्ली कोई ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जिनसे हर मंथ अंडा निकले ओवरी में से और हर मंथ आपके पीरियड्स आएँ,
उससे आपकी प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नेहा कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे उसका जवाब डॉक्टर दीप्ति के ज़रिए ज़रूर आपको मिल गया होगा। डॉक्टर दीप्ति, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हर महीने पीरियड ना आना क्या आगे चलकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रिस्की हो सकता है? जी ज़रूर। देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जब ऐसा होता है कि आपका 3-4 महीने के गैप के बाद पीरियड आ रहा है तो पीरियड बहुत हैवी हो सकता है, बहुत पेनफुल हो सकता है, क्योंकि यूट्रस की पूरी लाइनिंग 3-4 महीने के बाद निकल रही है। अगर जैसे कि मैंने अभी अपने कॉलर को भी समझाया, हर महीने पीरियड नहीं आ रहे हैं मतलब हर महीने ओवुलेशन नहीं हो रहा है, हर महीने अंडाशय में से अंडा नहीं निकल रहा है, इसीलिए कंसीव करने में, गर्भधारण करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्योंकि हर मंथ पीरियड नहीं आ रहा है, यूट्रस की जो परत है, जो झिल्ली है, वो मोटी होती जा रही है और इसकी वजह से आगे जाके गर्भाशय का, यूट्रस का कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है जिन महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म आता है उनको आगे जाके डायबिटीज़ की भी रिस्क पाई गई है। बिल्कुल, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी लेडी को हर महीने अगर प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ये कितना रिस्की हो सकता है। कैंसर का खतरा, डायबिटीज़ का खतरा, कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी छोटी सी अनदेखी को आगे चलकर पैदा कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली में आपको नियमित माहवारी नहीं हो रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो किसी अच्छे से डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर दीप्ति, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी विमेन हैं जिनकी एक एज निकल जाती है, जब पीरियड स्टार्ट होने की उम्र होती है 13-14 साल, और उसके बाद जब एक एज निकल जाती है तो भी उनके पीरियड्स नहीं आते, यानी कि पीरियड्स शुरू ही नहीं हुए हैं। तो क्या उसका कारण हो सकता है और क्या फिर इलाज इसका संभव है कि दोबारा से उनके पीरियड्स स्टार्ट हो पाए? देखिए, एक ये परिस्थिति होती है कि जब ज़्यादा उम्र हो गई है और पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, उसमें फिर हमें जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक फैक्टर रहता है जेनेटिक, मतलब अगर मदर के पीरियड्स लेट शुरू हुए हैं तो उनकी बेटियों के भी पीरियड्स लेट शुरू होंगे और उस केस में हम आराम से वेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है कुछ पैथोलॉजी, मतलब कुछ लड़कियों में हो सकता है कि अंडाशय ही ना हो या गर्भाशय ही ना हो, तो उस केस में फिर हमें उसके इलाज की तरफ देखना पड़ता है। बिल्कुल, कॉलर हमारे साथ अगली जुड़ गई हैं आयुषी भोपाल से। आयुषी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, एक्चुअली मेरे पीरियड्स आए थे 12 जनवरी को आफ्टर 3 और 4 मंथ, तो अभी तक कंटिन्यू चल ही रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अभी 2-3 दिन से मैं सर्नेक्सा MF टैबलेट ले रही हूँ टू स्टॉप इट, एंड मुझे PCOD भी है, तो मैं वही कंसल्ट करना चाह रही हूँ। आयुषी, देखिए, अगर 12 जनवरी से आपके पीरियड्स आ गए हैं, आज काफ़ी दिन हो गए, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इरिटेशन वगैरह तो होगा ही, वीकनेस भी हो जाएगी। आपने बताया आपको PCOD है, आप ट्रानेक्सा ले रहे हो। देखो, ट्रानेक्सा की जब मैं बात करती हूँ, ट्रानेक्सा इज़ लाइक जैसे कि आपको सिर दर्द होता है और आप पैरासीटामोल ले लेते हो, ट्रानेक्सा भी वैसे ही दवाई है। आपको ब्लीडिंग होगा, आप ट्रानेक्सा ले लीजिए। ट्रानेक्सा लेने से ब्लीडिंग कम हो जाएगी, हो भी सकता है कि बंद हो जाए, लेकिन ट्रानेक्सा PCOD का इलाज नहीं है, दैट इज़ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो आप ले तो सकते हो ट्रानेक्सा, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट करके साइकिल्स रेगुलर करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुषी आपको लेने की ज़रूरत है और आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर दीप्ति, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि जिन महिलाओं को रेगुलर नहीं होते हैं पीरियड्स, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट उन्हें करवाने पड़ते हैं और उसकी लागत क्या उनके बजट में आ पाती है? बहुत आराम से। देखिए, हमें देखना है कि हर महिला के लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है जी, है ना। अगर मेरे पास कोई 26 साल की लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी। अगर कोई 47 इयर्स की है तो मैं उनके लिए मेनोपॉज का टेस्ट करूंगी। जनरली हम लोग एक CBC भी करेंगे हीमोग्लोबिन देखने के लिए, देखेंगे कि आपको थायराइड या प्रोलैक्टिन की कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि आपका शुगर के टेस्ट हों, और एक सोनोग्राफी करेंगे देखने के लिए कि ओवरीज में कोई सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है।
बिल्कुल, तो ये टेस्ट हैं कुछ, जब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके पीरियड्स में रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने ज़रूरी है, और ये इस तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से आपके बजट में रहते हैं, इसलिए बजट की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉलर हमारे साथ अगली फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं, मुनमुन सिवनी से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं। मुनमुन, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मेरा पीरियड है जो एक दो दो महीने में आता है। मुनमुन, थोड़ा सा आप तेज बोलिए क्योंकि आपका सवाल हम नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरा ये जो पीरियड वगैरह है ना, वो 2.5-3 महीने में आता है जी। मुनमुन, आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है आपकी? मेरी एज 19 साल। 19 साल के हो। देखिए, अगेन अगर आपका पीरियड हर 2.5-3 महीने में आ रहा है तो हमें पहले देखना है ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम है, ओवरीज में सिस्ट हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है। पहले हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है। एक बार जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो हमें उसका सल्यूशन करना है। जी, कुछ और पूछना चाहती हैं मुनमुन आप? चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रेमलता, छत्तीसगढ़ धमतरी से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेमलता, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे यहाँ मेरी बेटियाँ हैं, वो अक्सर पीरियड ना ये 1 महीना 2 महीना ऐसे गैप हो करके आता है, तो रेगुलर नहीं आता है, उसके लिए बताइए। आपकी बेटिया की एज कितनी है? 20 साल की है और एक 17 साल की है। अच्छा, देखिए, जो बच्चों की आयु बहुत कम होती है, जैसे 16 या 17 साल की, कई बार हम ये कहते हैं कि पहले तो हम सब टेस्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। कई बार ये होता है कि उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है। तो जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, कई बार उन्हें कुछ भी नहीं देना भी ठीक है, क्योंकि बहुत कम उम्र में हम हार्मोन की गोलियां नहीं देना चाहते हैं। कुछ 1 से 2 साल लग सकते हैं पूरा हार्मोन सिस्टम को मैच्योर होने में। इसलिए अगर आप जो आपकी 16-17 साल की बेटी है, उन्हें अगर कुछ भी ना दें और उनके हर 3 महीने में पीरियड्स आ जाएं तो भी ठीक है। जो आपकी बड़ी बेटी हैं 20 साल की, उनको टेस्ट ज़रूर कराने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि रेगुलर पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रेमलता हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है डॉक्टर दीप्ति ने आपके सवालों का जवाब ज़रूर आपको दे दिया होगा। डॉक्टर दीप्ति, क्योंकि जब प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था उस समय आपने कहा था कि जंक फूड खाना और इसके साथ और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके चलते पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं होते, तो क्या आप अपनी डेली लाइफ में बदलाव करके, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं? आप समस्या को ख़त्म भी कर सकते हैं या समस्या को कम भी कर सकते हैं। देखिए, जो तनाव या स्ट्रेस होता है वो फीमेल हार्मोन्स के लिए बहुत बुरा होता है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सालों तक रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, और जैसे ही वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में गए 3 महीने पीरियड्स आना बंद हो गए। या कोई नया जॉब ज्वाइन किया जिसमें बहुत स्ट्रेस था, बहुत तनाव था, और उनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के तनाव को कम करें। इसके लिए आप अपना वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कोई आपकी हॉबी हो जिसे करने से आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल ओबेसिटी, मोटापा का एक एपिडेमिक सा हो रहा है, तो अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए अपना वेट कंट्रोल करिए और जीवन के तनाव को कम करिए। बिल्कुल ज़रूरी है कि तनाव मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, वरना उसका इफेक्ट आपके पीरियड्स पर भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। डॉक्टर दीप्ति, क्योंकि समय हमारे पास कम है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप संदेश क्या देना चाहती हैं, और ये भी बताइए क्योंकि कई बार जब पीरियड्स आते हैं तो खान पान का ध्यान नहीं रख पाती लेडीज़ें, तो खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए? और एक ये भी कि जब पीरियड्स आते हैं तो मम्मियाँ अक्सर मना करती हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए या फिर ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, तो ये भ्रांतियाँ हैं, ये वाकई में होता है? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। पहली बात तो पीरियड्स नॉर्मल एक युवती के जीवन का एक नॉर्मल अंग है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस टाइम आपको स्कूल, कॉलेज या अपने ऑफिस नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए या आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ ठंडी या गर्म नहीं होती है। तो आप अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिताएं जब पीरियड्स आ रहे हैं। खान पान की आपने बात करी, हमारे देश में बहुत लोगों में खून की आयरन डिफिशियंसी पाई जाती है हैवी पीरियड्स होने से। तो हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि पीरियड्स आपके जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा हैं। ध्यान रखिए कि आपको ये रेगुलर हो, और अगर रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराइए और उनका ट्रीटमेंट कराइए। बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, खान पान का ध्यान रखिए। और ख़ास तौर पर मम्मियों के लिए ये सलाह ज़रूर है, डॉक्टर दीप्ति ने भी दी है कि अगर आपकी बच्चियों को आपको पीरियड्स होते हैं तो खान पान का बेहद ध्यान रखना है, पौष्टिक खाना खाना है, लेकिन इसके साथ ही खट्टा या ठंडे खाने से परहेज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये केवल भ्रांतियाँ हैं। डॉक्टर दीप्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय भी। लेकिन फ़िलहाल दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।